नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। संकट से निपटने की तैयारी के लिए आपने मॉक ड्रिल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन किसी की जान से खिलवाड़ के लिए मॉक ड्रिल का मामला अब तक नहीं सुना होगा। आगरा में ऐसी ही मॉक ड्रिल की खबर सामने आई है, हालांकि इसकी सच्चाई की जांच अभी बाकी है। आगरा के एक अस्पताल से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मरीजों को अस्पताल से बाहर करने के लिए 5 मिनट का ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का मॉक ड्रिल किया गया। जी हां, इस खुलासे के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अपने आप में हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना ये मॉक ड्रिल में आखिर कैसे शामिल हो सकता है, वो भी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। आगरा के अस्पताल में मौत की मॉक ड्रिल। डेडलाइन पे एक ट्रायल मार दो तो फिर ये मॉक ड्रिल करके देखिए, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। अस्पताल से बेड खाली कराने के खौफनाक खेल का खुलासा। ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज चढ़ गए। और भाई साहब, क्या आगरा के अस्पताल में 22 मरीजों का हुआ मेडिकल मर्डर? कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए। सोशल मीडिया में अस्पताल से जुड़े 4 वीडियो वायरल। 22 मरीज चढ़ गए। और भाई साहब, कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए। इस वीडियो ने यूपी में खलबली मचा दी है। वीडियो में आवाज पारस अस्पताल आगरा के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन की बताई जाती है। वीडियो में डॉक्टर जैन मौत की मॉक ड्रिल के बारे में कहते सुनाई दे रहे हैं। मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज चढ़ गए। और भाई साहब, मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए। नीले पड़ने लगे। ओहो। सुना आपने, ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अस्पताल से मरीजों का लोड कम करने के लिए कुछ देर के लिए मॉक ड्रिल के नाम पर गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे सिर्फ 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत हो गई। वीडियो का एक और हिस्सा सुनिए, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा था। तब इस संकट से बचने के लिए मॉक ड्रिल की खौफनाक साजिश सामने आई। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, पत्रकार मानेंगे नहीं। हादसे के बाद हड़कंप मच गया, जेल जाने का डर सताने लगा। लेकिन इन सब से बचने के लिए एक खुराफाती उपाय तैयार किया गया, ऑक्सीजन किल्लत की चिट्ठी के रूप में। तो हो गया खाना, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर? तो डिप्रेशन में आप पूरा तो था, फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी। माय त्यागी वेंडर, संभवी वेंडर इज रिफ्यूज टू गिव फर्दर ऑक्सीजन सिंस मॉर्निंग, प्लीज हेल्प। मामला संगीन है। अस्पताल के संचालन मान रहे हैं कि वीडियो में आवाज उनकी है, लेकिन उनकी सफाई है कि मॉक ड्रिल का मतलब कुछ और था। उधर आगरा के डीएम का कहना है कि आगरा के इस अस्पताल में किसी भी दिन 22 मौत की खबर आई ही नहीं। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद के इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। मैंने अपनी आईसीयू की व्यवस्था बनाई है कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत आएगी तो हम किन मरीजों को पहले वैकल्पिक इंतजाम मुहैया कराएंगे और किन मरीजों को हम न्यूट्रल मोड पे रखेंगे। तो सर, इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, ना कि उनकी मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन बंद कर दी जाए। ऑक्सीजन बंद नहीं किए, मैं आपसे 4 बार कह चुका। 22 छटनी बता रहे हैं कि 22 छटनी मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, जिनके फ्लो हम कम नहीं कर सकते। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने ऑक्सीजन बंद की। तो सर, आप ऑन कैमरा मानते हैं कि जो 22 वाला जो अब जो आंकड़ा लोग दे रहे हैं वीडियो में, वायरल वीडियो में, बोल के झूठ है? बिल्कुल झूठ है। 22 डेथ हुई नहीं है हमारे यहाँ। पूरे मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच चुकी है।
ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी। पारस हॉस्पिटल नाम है उसका, जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। आगरा के पारस अस्पताल का सच क्या है, ये बाहर आना ही चाहिए। अगर आरोप सच है तो ये बेहद संगीन आपराधिक मामला है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। कोरोना वायरस के साथ जिस एक शख्स का नाम खुद ब खुद चस्पा हो जाता है वो है वुहान, और जिस देश का नाम सामने आ जाता है वो है चीन। पहले दिन से यह शक रहा है कि कोरोना वायरस का वुहान से साजिश वाला कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दुनिया भर के देश चाहते हैं कि कोरोना के ओरिजिन की जांच हो, यह पता लगे कि यह वायरस आखिर आया कहां से। लेकिन चीन को जांच के नाम से ही आंच लगने लगती है। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब में तैयार किया गया। इस वाले वुहान का सच, वायरस के वुहान कनेक्शन का क्या राज? क्या लैब में तैयार हुई वायरस की साजिश? जांच की तह में जाने से क्यों कतरा रहा चीन? बाइडेन ने ठाना वायरस का राज पता लगाना। नंबर 1, संक्रमित पक्षी या जानवर से इंसानों तक पहुंचा कोरोना। थियरी नंबर 2, वुहान लैब से गलती से लीक हो गया कोरोना वायरस। कोरोना कहां से आया, ये सवाल जब भी उठा, इन्हीं 2 थियरी के इर्द गिर्द जवाब तलाशने की कोशिश हुई। पहली थियरी ये कि चीन के वुहान में पहली बार इंसानों में वायरस पनपा और फिर ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और दूसरी थियरी ये कि ये वायरस वुहान की लैब में तैयार हुआ और लीक होने के बाद पूरी दुनिया को दबोचता चला गया। कोरोना को लेकर जो अटकलें पूरी दुनिया में साल भर से चल रही थी, अमेरिका की एक खुफिया जांच रिपोर्ट ने उसे हवा दे दी है। कल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के जरिए रिपोर्ट का हिस्सा प्रकाशित किया। अमेरिका की सरकारी नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब से वायरस लीक होने की खबर काल्पनिक नहीं है, इसमें सच्चाई हो सकती है। रिपोर्ट में नतीजे के तौर पर कहा गया है कि इसकी आगे जांच होनी चाहिए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक लैब ने यह निष्कर्ष कोविड-19 वायरस के जीनोम विश्लेषण के बाद निकाला था। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच कमेटी बनाई थी और 90 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। In early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3. कैलिफोर्निया की लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी ने पिछले साल मई में ये रिपोर्ट तैयार की थी। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रयोगशाला को कोरोना के स्रोत का पता लगाने का जिम्मा सौंपा था। ट्रंप की विदाई से ठीक पहले लैब ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। कोरोना की उत्पत्ति पर चीन को हमेशा घेरने वाले ट्रंप कुछ एक्शन लेते, इससे पहले ही उनकी व्हाइट हाउस से विदाई हो गई। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. वुहान लैब पर शंका की एक बड़ी वजह ये भी है कि नवंबर 2019 में चीनी लैब के 3 शोधकर्ता इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। चीन पर शक करने वाले मान रहे हैं कि शायद वो लोग कोरोना से ही संक्रमित हुए हों। हालांकि चीन इन सारे आरोपों से इनकार करता रहा है। आज तक ब्यूरो।
चीन आनाकानी कर रहा है, जांच के नाम पर ही उसकी जान निकलने लगती है। लेकिन अमेरिका की बाइडेन सरकार ने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए सच जानकर ही दम लेना है। बाइडेन सरकार की तरफ से चीन को सख्त पैगाम भेजा गया है कि वो जांच में सहयोग करे, क्योंकि जांच से ही कोरोना को मात देने का रास्ता खुलेगा। बाइडेन विदेश दौरे पर निकल रहे हैं और इस बार चीन की कूटनीतिक घेराबंदी भी होगी। या तो चीन सीधे रास्ते पर आएगा या इंतकाम की आग में झुलसेगा। करीब 18 करोड़ लोगों को चपेट में लेने वाला कोरोना, करीब 37.5 लाख मौत का कसूरवार कोरोना आया कहां से? जब भी इस सवाल के जवाब की तलाश हुई, उंगलियां चीन की तरफ उठी। चीन से जवाब मांगा गया, जानकारियां मांगी गई, लेकिन चीन सच छिपाता रहा, दुनिया को ठेंगा दिखाता रहा, मदद की अपील को अनसुना करता रहा। लेकिन अब चीन की बाहें मोड़कर सच जानने का मिशन शुरू हो गया है। सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन क्या कहते हैं। अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति की मूल वजह को जानना चाहता है और चीन को जवाबदेही लेनी चाहिए। जिद्दी चीन को जवाबदेह बनाने की तैयारियों में अमेरिका पूरी ताकत से जुट गया है। चीन को ये समझ लेने का वक्त आ गया है कि अमेरिका की बागडोर अब ट्रंप नहीं, सख्त और गंभीर फैसले करने वाले बाइडेन के हाथों में है। चीन के नाम अमेरिका ने आखिरी पैगाम जारी कर दिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। चीन ने वो पारदर्शिता नहीं दिखाई जिसकी हमें जरूरत है। चीन को जवाबदेह ठहराए जाने की जरूरत है। चीन से महामारी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय टीम को जांच की अनुमति दे। ऐसा करना चीन के भी हित में है। कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो ये जानना जरूरी है कि वो कहां से और कैसे आया। कोरोना से दो हाथ की पूरी मुहिम की कामयाबी इस वायरस के स्रोत पर बहुत कुछ निर्भर करती है। लेकिन चीन पर्दादारी में लगा है। चीन हट पर अड़ा है। पूरी दुनिया एक तरफ और चीन दूसरी तरफ। 美国在溯源问题上甩锅推责的行径，同当年编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器这种谎言的行径如出一辙。这应当引起国际社会的警惕。相信 चीन का रुख देखकर साफ लग जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फॉसी ने चीन से वुहान की लैब में काम करने वाले 3 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने को कहा था। माना जा रहा था कि इन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का अहम सुराग दे सकती है कि कोविड-19 की उत्पत्ति पहली बार वुहान की लैब से ही हुई या नहीं। और डॉक्टर जो वहाँ काम कर रहे थे वो इफेक्टेड होना शुरू हो गए थे। इसकी चीन को कंफर्मेशन हो गई थी नवंबर 2019 में, लेकिन उसने ये सच जो है दुनिया से 2-3 महीने तक छुपाया रखा। WHO की मदद से इसको पेंडेमिक घोषित करने से रोका और कहा कि ये इन्फेक्शस नहीं है। चीन की उड़ानें भी दूसरे देशों में जाती रही ये कहकर कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। इस धोखेधड़ी से आज पूरी दुनिया जबरदस्त पीड़ित है। लेकिन चीन हर अपील को अनसुना करता रहा और दुनिया की सेहत का ठेका जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन पर है वो चीन का पिछलग्गू बनकर उसी का साथ दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीन को मजबूर नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज